हेलो गाइस। आज मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में बताऊंगा। तो एक बार मैं फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे वर्क करता है इस पे हम आज चर्चा करेंगे, और मैं किस तरह से उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेता हूं, कैसे मैं उसमें एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जो है डिफाइन करता हूं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस और लर्निंग्स वगैरह करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो आपका ये यूट्यूब चैनल आप यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो वीडियो मैंने बनाया है, अगर इसको समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा से देखो। इसमें मैंने बहुत ही गहराई की बातें बताई है, बहुत बड़ा नॉलेज दिया है इसमें मैंने आपको। ऐसा वीडियो यूट्यूब पे शायद ही किसी ने डाला होगा जो आपको पूरी स्ट्रेटजी एक एक पॉइंट बताएगा। तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट चीज़ है, इससे आप पैसा बना सकते हैं मार्केट से, अगर आप अच्छे से इसको देखेंगे तो। ठीक है, चलो मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ। और आप लोगों का जितना प्यार मिला, जितना मुझे अच्छा लगा, कल जो आप लोगों ने प्यार दिखाया, इसी तरह से शेयर करते रहिए। तो आपको जो है मैं यहाँ पे मेरी चीज़ें अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, देखो दोस्तों, इसमें फिबोनाची ऑलरेडी लगा हुआ है मेरा मेरा वाला जो मैंने लगा रखा है फिबोनाची, उसके अकॉर्डिंग इसमें मेरे लेवल्स यहाँ पहुँच गए थे। अगर इसके ऊपर हाई ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट 9,960 तक का है। बाकी मॉर्निंग में मेरा पहला टारगेट हो गया, ये मेरा डिमांड जोन था, यहीं से मार्केट वापस गया है। ठीक है, तो मैं इसमें जो है सारी ड्राइंग्स अभी क्लियर कर देता हूँ, आपको शुरू से बताता हूँ सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं ले लूँगा फिबोनाची। ये फिबोनाची हो गया। यहाँ पे स्टडी में जाके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टडी में जाके आपको फिबोनाची मिल जाएगा, और ये फिबोनाची आप यहाँ पे लगा लोगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें फिबोनाची कैसे वर्क करता है। तो उसके लिए आपको रिवर्सल्स ढूंढने पड़ेंगे, रिवर्सल्स लाइक दिस। देखो अब क्या हुआ, जब भी आपका ट्रेंड चेंज होगा तो आपको मार्केट का पता चल जाएगा कि आपका मार्केट किधर जा रहा है। ठीक है, तो उससे आपको क्या है कि थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाएगा कि अभी किस तरह से मार्केट में ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखो रिसेंटली मैंने कहाँ से ऐड किया था, यहाँ से ऐड किया था। यहाँ पे क्या हुआ कि पहले मार्केट जो है अप था, उसके बाद यहाँ गैप डाउन हुआ था, और गैप डाउन ओपन होने के बाद में यहाँ पे मैं चार्ट जूम करके बताता हूँ थोड़ा आपको। देखो मार्केट पहले अप था, उसके बाद यह गैप डाउन ओपन हुआ। अब ये गैप डाउन ओपन हुआ तो मैंने पहले तो इसमें इस तरह से फिबोनाची लगाया था। मैंने सोचा डाउन ट्रेंड लग गया है, तो उस तरह से मैंने इसको यहाँ पे अलग तरह से थोड़ा सा कैलकुलेट करके फिबोनाची लगाया था। तो उसमें इस तरह से लगता है जैसे डाउन ट्रेंड लग गया है अगर स्टॉक में, तो ऊपर से आप यहाँ से क्लिक करोगे, और रिसेंट जो लो है, रिसेंट लो मीन्स ये आपका रिसेंटली लो हो गया, इसका यहाँ पे आपने लगा दिया। तो आपने देखा इसमें दो लेवल आपको मिल गए। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। देखो इसको मैं थोड़ा सा रेड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिला कि यहाँ पे जो है आपका ये 0 लेवल हो गया, ये 100 वाला लेवल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये 38% वाला जो है लेवल हो गया। यहाँ पे देखो ये 38% लिखा हुआ है, और ये 61% वाला आपका लेवल हो गया। मार्केट में क्या है कि जैसे ये 0 पॉइंट वाले के नीचे अगर मार्केट यहाँ पे निकलेगा, तो उसका मतलब है कि मार्केट अब ये 38% और 61% का टारगेट अचीव करता है। अब मेरा तो लेवल कहीं यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है, तो मेरा तो प्राइस ही नहीं है इस लेवल पे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे इस तरह से चीज़ें एक्सटेंड करनी है। जैसे देखो मैं यहाँ पे 38% पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लूँगा, और उसके बाद में ये 0% वाला जो है इसको मैं फिर से 38% पे आगे एक्सटेंड कर दूंगा। ध्यान से देखना दोस्तों, ये चीज़ बहुत अच्छी है, देखने लायक। मैंने पहले यहाँ पे फिबोनाची लगा रखा था इस लो पे, उसके बाद में मैंने देखा कि 38% यहाँ पे है, मेरा प्राइस बिल्कुल बाहर है, तो मुझे प्राइस अंदर लेके आना है। इसके लिए मुझे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो एक्सटेंड करने के लिए आप इस 38% को यहाँ पे जो है इसको मूव कर सकते हैं। दोस्तों
एक बार फिर से मैं याद दिला दूं आपको, मैं इस वीडियो के अंदर जो आपको बता रहा हूं ये बहुत ही एडवांस लेवल का नॉलेज है। ऐसा नॉलेज आपको किसी भी वीडियो में यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा कि फिबोनाची को कोई इस तरह से आपको बता सकता है। फिबोनाची जो भी वीडियो बनाता है वो आपको सिर्फ ये बता देगा कि ऐसे इसको यूज कर लो बस, लेकिन मैं आपको इसको यूज कैसे राइट तरीके से करना है जिससे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसको आपको बहुत ही अच्छे से देखना है और इसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना है, बैक टेस्टिंग करके प्रैक्टिस करना है, प्लस में लाइव मार्केट में भी चीजें देखेंगे आप तो उसमें आपको बढ़िया लगेगा। तो इस तरह से, और आपको चीजों को मास्टर करना है तो उस हिसाब से आपको अच्छे से देखना पड़ेगा हर चीज को और उसको समझना पड़ेगा और उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, इसमें मैंने जैसे ही वो 38% यहाँ पे था, यहाँ पे मूव किया तो यहाँ पे अब मेरा 0% वाला लेवल हो गया और नीचे मेरा 38% वाला लेवल जो है यहाँ पे कहीं आ गया। यहाँ पे देखो मेरा 38% वाला लेवल यहाँ पे आ गया और 61% वाला लेवल यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको थोड़ा, अभी जैसे अभी भी मेरी प्राइस जो है यहाँ पे 38% और 61% के बीच में है। मुझे प्राइस को लेके आना है या तो 0% के अंदर या फिर 38% से लेके 0% के बीच में। तो यहाँ पे मैं जैसे इसको और आगे एक्सटेंड करूँगा, यहाँ पे मैं एक दोबारा से हॉरिजॉन्टल आगे बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको फिर से आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपकी जो प्राइस है वो प्राइस चल रही है 38% यहाँ पे है अब ये, और 61% आपका यहाँ पे है, ठीक है। और आपकी प्राइस जो मॉर्निंग में ओपनिंग हुई वो यहाँ पे हुई 0% के नीचे, और 38% जो है आपका टारगेट होना चाहिए अगर डाउन ट्रेंड में स्टॉक जा रहा है तो यहाँ पे आपको क्या करना था, मैंने आपको बताया था। आपको यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी थी इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखा कि ब्रेकडाउन हुआ। मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ। यहाँ पे देखो आपको क्लियरली दिखेगा। अब यहाँ पे जब आपका मार्केट ओपन हुआ तो आपको क्लियरली ये चीज दिख रही है कि आपका मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ, उसके बाद में मार्केट थोड़ा यहाँ पे साइडवेज ट्रेड किया। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखेगा कि यहाँ पे कुछ इस तरह से एक पैटर्न बन रहा है लाइक दिस। तो ये आपका जो है एक पैटर्न हो रहा है, एक तरह से पैटर्न बन रहा है ये, और उसके बाद में यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है। अब ये ब्रेकडाउन जो हुआ है ना दोस्तों, इसको हम कंफर्म ब्रेकडाउन नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जो प्रीवियस लो था या फिर ये एक सप्लाई डिमांड जोन है, ये एक डिमांड जोन है और इस डिमांड जोन के अंदर ही ये जो है कैंडल यहीं पे रुक के वापस चली गई। तो ये कंफर्म ब्रेकडाउन नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो प्राइस दोबारा से जो है ये टॉप के नीचे वापस से आई और वापस से आने के बाद में इसने फिर से अच्छे से इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे कंटिन्यू हो गया। इट मीन्स कि यहाँ पे आप कहीं सेल एंट्री बना सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप सेल एंट्री बनाते हो तो यहाँ पे आपकी प्राइस है 8998, ये आपकी प्राइस है और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बनता है कहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका 9047 का स्टॉप लॉस बनता है, मतलब एटलीस्ट 50 पॉइंट का एसएल है। और यहाँ से टारगेट आपका पहला जो है 38% वाला है। यहाँ पे देखो 8943, ये आपका पहला टारगेट है। इट मीन्स कि यहाँ पे 1:1 का रेशियो आपको मिल गया और उसके बाद प्राइस आपकी आगे भी निकल के गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जब 38% के लेवल के नीचे ये ब्रेकडाउन हुआ है तो यहाँ पे देखो ये पहली कैंडल नीचे ब्रेक हो गई। बाद में ये जो कैंडल्स है, ये कैंडल्स यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, ये डॉजी कैंडल्स बनी है, ये हैमर कैंडल बन गई, यहाँ पे एक हैमर कैंडल थी ये, और ये डॉजी कैंडल्स बनी है। उसके बाद फिर से मार्केट जो ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर से नीचे आया। तो यहाँ पे है ना कहीं ये प्राइस जो है ना यहाँ पे सपोर्ट ले रही है और सपोर्ट लेने के बाद में प्राइस वापस ऊपर जा रही है। तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा। अगर आपको सेकेंड एंट्री सेल साइड में करना है तो उसके लिए आगे आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो एंट्री एग्जिट लेवल भी मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको क्लियरली पता चलेगा। यहाँ से मैं ये चीजें डिलीट कर देता हूँ अब, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप इसको आगे एक्सटेंड कर लो, आपने जो सपोर्ट बनाया है, इस वो रेजिस्टेंस बनाया है, इसको आगे एक्सटेंड कर लो।
तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस वापस से इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे फेस किया, उसके बाद फिर से जो है नीचे की साइड में एक रिट्रेसमेंट हुआ। तो यहाँ से भी आपको एक ट्रेंड लाइन बनाना है कुछ इस तरह से। ये आपका ट्रेंड लाइन हो गया। अब यहाँ पे देखो प्राइस फिर से ऊपर गई और ये तो नेक्स्ट डे है दोस्तों, यहाँ पे दूसरे दिन मार्केट की ओपनिंग हुई है। ये नीचे आपको टाइम दिखेगा 9:15 का, यहाँ पे ये दूसरे दिन आपको प्राइस देखने को मिली है। ये जो दिन था आपका, ये टोटल डे आपका यहीं पे क्लोज हो गया, ये मतलब डाउन डे में ही रहा। अब दूसरे दिन क्या है कि जैसे प्राइस ऊपर गई उसके बाद फिर से नीचे आई, नीचे ब्रेकडाउन करने की कोशिश की, लेकिन देखो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से जो ब्रेकडाउन होते हैं ना, उनको आपको जज करना पड़ेगा, ब्लाइंडली उनको ट्रेड नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो वापस से प्राइस ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट इस तरह से होते हैं दोस्तों, ये ब्रेकडाउन ब्रेकआउट इस तरह से होते हैं, इसमें कैंडल बहुत शानदार बनती है। यहाँ पे देखो कितनी अच्छी कैंडल बनी। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि अभी तो हमें कंफर्म नहीं है कि हमारा ट्रेंड रिवर्स हो गया, लेकिन हमने तो जो फिबोनाची बना रखा है वो डाउन साइड में बना रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको फिबोनाची कब चेंज करना है वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने का मतलब है कि यहाँ पे बाइंग एंट्री आपकी बन गई है, तो यहाँ पे आपको बाइंग करना है। आपको फिबोनाची तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस और टारगेट्स और स्टॉप लॉस लगाने में हेल्प कर रहा है, अदरवाइज ट्रेड तो आप जो है आपके पैटर्न्स और प्राइस एक्शन के बिहेव पे ले रहे हो। तो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट पे बाइंग करनी है। उसके बाद में देखो प्राइस ऊपर गया, फिर से रिट्रेसमेंट हुआ और उसके बाद में अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये जीरो लेवल के अंदर वाला जो 38% है, ये आपका पहला टारगेट रहता है इस कंडीशन में। ये बीच में जो 38% आ रहा है इधर जीरो लेवल के अंदर, ये आपका पहला टारगेट रहता है। और उसके बाद अगर प्राइस इसके ऊपर ऊपर सस्टेन करती है तो आपको आपका फिबोनाची चेंज कर लेना है। अब फिबोनाची यहाँ पे कैसे चेंज करना है वो मैं आपको दोबारा से सिखाता हूं। यहां से ये फिबोनाची अब हम डिलीट कर देंगे और यहाँ पे देखोगे कि सारे दिन ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा इसको 38% को क्रॉस करके 50% तक गया और यहीं पे कहीं मार्केट क्लोज हो गया और नेक्स्ट डे मार्केट यहीं पे ओपन होके ऊपर चला गया। तो अब हमको यहाँ पे इसको चेंज करना है, तो ये हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया और हमको यहाँ पे क्या करना है, ये जो लो है, ये लो से आपको फिबोनाची ड्राइंग करना है। जैसे मैंने यहां से लगाया, तो अब आपको रिसेंट हाई देखना है। रिसेंट हाई मेरा यहाँ पे है ना, सॉरी ये चैनल लगा हुआ है, मैं फिबोनाची लेता हूँ, ये फिबोनाची आ गया। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ से मेरा रिसेंट जो लो है वो ये है और मेरा हाई जो है वो ये है। तो इसके अकॉर्डिंग तो मार्केट यहाँ चल गया ऑलरेडी। अब यहाँ पे क्या करना है कि हम तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो हमारा दिन है, यहाँ पे हमको ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमको अब आगे एक्सटेंड करना है इसको। तो उसके लिए आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना पड़ेगा। जैसे देखो ये 38% का लेवल है, मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दिया। अब ये प्राइस मुझे यहाँ पे इस दिन पे देखना है, अभी तो यहाँ तक तो मेरा हो गया था, तो मुझे आगे ले जाना है इस फिबोनाची को, जिससे ये जो है ये प्राइस मेरे फिबोनाची के अंदर आ जाए। तो मुझे उसके लिए इसको 38% पे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे मेरी प्राइस देखो 38% के ऊपर है अभी। तो मैं चाहूँ तो इसको और एक्सटेंड कर सकता हूँ लाइक दिस। ये मेरा 38% का यहाँ पे लेवल है, मैं इसको और ऊपर ले जाऊंगा यहाँ पे। तो अब देखो मेरी प्राइस जो है एग्जैक्टली 38% के आसपास, सॉरी 0% के आसपास आ गई है और मेरा 38% का लेवल है यहाँ पर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा तरीका है, देखो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कहीं हम रिसर्च कर रहे हैं, ये हमारा ओपनिंग डे है, तो यहाँ पे हमने जैसे देखा कि मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद सीधा ऊपर गया और यहाँ पे हमारा जो प्रीवियस डे का हाई था, मतलब कि लाइक दिस, चैनल ले लिया, यहाँ पे हमारा प्रीवियस डे का हाई है, इसको इसने ब्रेक कर दिया है इस तरह से। तो यहाँ पे देखोगे कि ये ब्रेक हो गया और ये प्राइस जो है ऊपर जा रही है, तो इट मीन्स यहाँ पे बाइंग करनी है आपको। तो बाइंग का यहाँ से आपको एंट्री करना है। अब इस कंडीशन में आपका टारगेट क्या रहेगा, तो दोस्तों 38% का लेवल ऊपर आ रहा है, देखो ये आपका टारगेट है इंट्राडे का। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, तो डे लो पे स्टॉप लॉस लगा लो। बाद में प्राइस ऊपर जा रही है, उसके बाद प्रीवियस सपोर्ट्स पे आप अपना स्टॉप लॉस एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए
यहाँ पे क्या हुआ, बाइंग हुई, ऊपर गया, उसके बाद रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद ऊपर गया। यहाँ पे फर्स्ट जो अप मूव आया था उसमें ऑलमोस्ट आपका टारगेट अचीव हो गया था। उसके बाद वापस रिट्रेसमेंट आया और उसके बाद वापस ऊपर गया, तो यहाँ पे कहीं मार्केट क्लोज हो गया। ये टोटल डे का मार्केट है। और यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट मैंने लगा रखा, हालांकि 1 मिनट का चार्ट भी यहाँ पे, 1 मिनट के चार्ट को आप वो जो स्ट्रेटजी है उस पर लगा सकते हो और 1 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे चार्ट कोई भी टाइम फ्रेम का हो, फिबोनाची तो फिबोनाची होता है, तो यह टाइम फ्रेम तो कोई भी हो, अगर आपने फिबोनाची लगा रखा है तो फिबोनाची तो उसी हिसाब से वर्क करता है ना, तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे कहीं वो दिन है, मैंने 1 मिनट का चार्ट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि मार्केट मॉर्निंग में इस तरह से अप डाउन करते हुए ऊपर ब्रेकआउट किया और उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद रिट्रेसमेंट करके ये इस तरह से गया, फिर रिट्रेसमेंट आया, फिर ऊपर गया और आपका टारगेट अचीव हो गया। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से आपको ये फिबोनाची लगाना है। अब इसमें और आगे का देखते हैं और आगे क्या हुआ है। इससे मैं इतना पीछे से इसलिए बता रहा हूं कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी मैं चाहता तो एक जगह जाके बता देता आपको, और लोग ऐसा ही करते एक जगह बता देते हैं, लेकिन मैं पूरा आपको बताना चाह रहा हूं। यहाँ पे आगे अब आपको देखना है, आगे देखो यहाँ पे प्राइस ये टच करके नीचे आ गई, दूसरे दिन ओपनिंग होती है आपकी यहाँ पे कहीं, तो ये दूसरे दिन ओपनिंग हुई है गैप डाउन, मतलब कि एक गैप डाउन ओपनिंग है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा सा और लॉजिक लगाना पड़ेगा कि गैप डाउन ओपनिंग है, इट मीन्स कि मार्केट में यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट मॉर्निंग में यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल सी बात है, ये तो हो गई आपकी एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रिट्रेस हुआ, और यहाँ पे जब सेकंड टाइम ब्रेकआउट हो रहा है तो इट मीन्स कि यहाँ पे ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों ये ऊपर जा रहा है, तो ये कितना ऊपर जा रहा है ये चीज भी आप यहाँ पे देख सकते हो। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ पे एक और फिबोनाची ऐड करना पड़ता है ऐसी सिचुएशन में, अगर ऐसी सिचुएशन कहीं बनती है तो। ये ऑलरेडी एक फिबोनाची चल रही है, बट यहाँ पे दूसरी फिबोनाची तब लगानी पड़ती है जब गैप डाउन ओपन होता है। और अगर ये फिबोनाची को हम चेंज करते तो कब करते, जब ये 38% का जो लेवल है नीचे वाला ये क्रॉस होके नीचे आ जाता, तब हम इसी को चेंज कर देते, इसको हटा के दूसरा लगा देते। लेकिन ये चेंज भी नहीं हुआ है और यहाँ से रिवर्स जा रहा है, तो हमको अब यहाँ से दूसरा लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से एक और फिबोनाची लगा रहा हूँ और उसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर देखने को मिले। यहाँ पे मैं इसका कलर ये चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे देखो रिसेंट हाई कौन सा है, ये वाला, और रिसेंट लो कौन सा है, ये वाला। तो ये हाई और लो पे मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे आपको क्लियर देखने को मिलेगा कि प्राइस यहाँ पे मॉर्निंग में देखो, ये ब्लू वाली लाइंस जो है ये ऊपर से जो मैंने फिबोनाची लगाई है उसकी है, और ये रेड वाली लाइंस जो है ये नीचे से जो लगा रखी है उसकी है। तो यहाँ पे देखो क्लियरली ब्रेकआउट आपको देखने को मिला, तो आपने बाई किया, तो टारगेट क्या रखना है, यहाँ पे जब ऊपर से आपने नीचे की तरफ लगाया तो यहाँ पे आपको एक 38% का लेवल मिल गया, ये एक रेजिस्टेंस बन गया एक तरह से। तो इस रेजिस्टेंस पे आपको पहला प्रॉफिट बुकिंग करना है, और अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर आपको जो है ये रेड वाला जो अपना लेवल है 38 वाला, वहां तक मार्केट जाने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो वहां तक आप जो है जा सकते हैं टारगेट लेके। अदरवाइज यहाँ पे तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करना ही है। तो इस तरह से आपको मार्केट का एक एक पैसे का पता रहेगा कि एक पैसा भी मार्केट में इधर घूम रहा है तो कैसे घूम रहा है। ये बहुत ही एडवांस लेवल के तरीके दोस्तों मैं आपको जो बता रहा हूँ, अगर आपने थोड़ा सा मेहनत किया और थोड़ा सा दिल से इन चीज़ों को सीखा, प्रैक्टिकली प्रैक्टिस किया, तो डैम श्योर मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि आप मार्केट से पैसा ज़रूर से कमाओगे। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि स्ट्रेटजी को आप अगर देख रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप आज से ही उस पर बड़ा क्वांटिटी लेके ट्रेड करो। सबसे पहले आपको छोटा छोटा क्वांटिटी लेके आपकी स्ट्रेटजी को मास्टर करना चाहिए, उस पर आपको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि ये स्ट्रेटजी कितना रिलायबल है, कितना काम करती है, कितना नहीं करती है। और आपको उसमें मार्केट को जब वॉच करोगे तो आपको वहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी जिनको देख के आपको फियर भी आएगा, आपको कभी कभी कॉन्फिडेंस भी आएगा कि ये अब ऐसा ही होगा इस तरह से। तो वो कॉन्फिडेंस और वो फियर जो है ना, उसको आपको रियलाइज करना है और वहां पे आपको देखना है कि किस तरह से आपने वहां पे वो फियर महसूस किया, ऐसा वहां पे क्या हो रहा था मार्केट में। जब मार्केट पूरा हो जाए
उसके बाद फिर देखना है कि आज इस तरह से ऐसा हुआ, मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ से एंट्री करना था, यहाँ पे एग्जिट करना था, इतना मार्केट गया तो ये इस तरह से गया है। ये सारी चीजें दोबारा स्टडी करना है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, मार्केट वापस आ रहा है। अगर दोबारा मार्केट वापस नीचे आ रहा है तो यहाँ पे ये ब्लू लाइन के नीचे अगर मार्केट आ गया तो मैं इसको दोबारा से डिलीट कर दूंगा। और मार्केट नीचे आ रहा है तो मेरा ट्रेंड लाइन बना हुआ है, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है, ट्रेंड लाइन बना हुआ। मैं यहाँ पे दोबारा से जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा। और सेल करने के बाद यहाँ पे देखो कितनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है, उसके बाद ब्रेक डाउन वाली कैंडल भी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे सेल करेंगे तो आराम से यहाँ पे आपको जो है करीब करीब 50 पॉइंट या 40-45 पॉइंट का टारगेट आपको मिल गया। ये निफ्टी है, 40 पॉइंट का मतलब होता है 2800-3000 रुपए कम से कम। तो ये है, यहाँ पे ये चीजें मिल गई। उसके बाद मार्केट यहाँ पे कहीं क्लोज हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखो सिंपल सा फंडा है। मार्केट आपका नेक्स्ट दिन फिर गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने का मतलब है कि गैप अप ओपन हुआ तो उसके बाद आपकी प्राइस जो है ऊपर जा रही है। तो ऊपर जा रही है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, सुबह सुबह बढ़िया कैंडल बनी 5 मिनट में, सॉरी 5 मिनट के अंदर, उसके बाद ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट किया। तो ये रिट्रेसमेंट जो है ना, यहाँ पे आपको कहीं, ओम नमः शिवाय, यहाँ पे देखो आपको ये करना है, चैनल बनाना है। यहाँ पे आपने देखा कि आपका यहाँ पे इस तरह से एक फ्लैग पैटर्न बन गया। यहाँ पे जैसे फ्लैग ये ब्रेकआउट हुआ आपको बाई करना है और आपका टारगेट रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आपको बढ़िया से यहाँ पे एक मूवमेंट मिला, रिट्रेसमेंट आया, फिर से ऊपर गया। तो इस तरह से आपको ये देखना है। हालांकि गैप अप गैप डाउन मार्केट ओपन होते हैं तो उनमें ज्यादा बड़े टारगेट का एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, उसमें छोटे छोटे टारगेट बुक करना चाहिए। अगर मार्केट आपकी क्लोजिंग प्राइस के आसपास ओपन हो रहा है तो वहां पे आपको बड़ा टारगेट मिलता है। लेकिन आप अगर गैप अप ओपन हो रहा है और उसके बाद में अपर साइड में आपको ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा, हो सकता है वहां से डाउन साइड में ज्यादा बड़ा टारगेट मिल जाए। उसी तरह से यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो रहा है तो यहाँ पे आपको गैप डाउन साइड में आपको डाउन साइड में ज्यादा टारगेट देखने को नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, क्लोज भी यही हो गया, लेकिन हो सकता है रिवर्सल में आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाए। तो यहाँ पे प्रॉफिट मिला आपको, तो ये चीजें होती है। अब यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, उसके बाद फिर से क्लोजिंग यहीं पे हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ है, देखो क्लियर सी बात है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है गैप अप फिर से, और गैप अप ओपन होने के बाद वापस नीचे आया। अब ये नीचे आया तो यहाँ पे देखो दोस्तों प्रीवियस सपोर्ट है, उसके आसपास ही है, ये मार्केट सपोर्ट ले गया, यहीं पे कहीं सपोर्ट ले गया। उसके बाद फिर से ये रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद फिर से नीचे आया। तो यहाँ पे आपको इस तरह से बना लेना है। और यहाँ पे देखो आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि आपकी प्राइस जो है अप साइड में जा रही है। और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे बाइंग करना है, आपका टारगेट यहाँ पे रहेगा। उसके बाद प्राइस जो है 61% के भी ऊपर निकल गई है, तो यहाँ पे अब आपको फिबोनाची चेंज करना है। जैसे 61 के ऊपर निकला तो आपको यहाँ पे ऊपर 2-4 कैंडल क्लोज हुई, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, वापस जाना है आपके फिबोनाची के आसपास, और यहाँ पे आपको ये चेंज करना है। देखो हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ मैं, ये 38% पे इसको चेंज करना है। तो मैं ये इसको 38% पे चेंज करके ले आया इधर, ठीक है। और उसके बाद में मैं इधर आ गया मेरे लेवल पे। तो यहाँ पे देखो अब क्या हुआ है, यहाँ पे नेक्स्ट डे में प्राइस जो है ये, तो नेक्स्ट डे में क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेरा क्लोज हो गया था कहीं मार्केट, नेक्स्ट डे में फिर से मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद फिर से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे देखो आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि आपका जो है इसमें लेवल क्या बन रहा है। एक मिनट यार, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ जिससे आपको ये क्लियरली देखने को मिले। मेरा लगा हुआ है यहाँ पे, तो मैं इसको थोड़ा सीधा कर लूंगा फिबोनाची को, जिससे आपको लेवल ऊपर अच्छे से ड्रॉ हो जाए। ये लो, मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से मूव कर लिया, तो यहाँ पे आपको क्या है, लेवल सही से ड्रॉ हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो आपका मार्केट कहीं यहाँ पहुंच गया था,
अब यहाँ पे फिर आपको क्या करना है कि नेक्स्ट डे में फिर से ओपनिंग हुई और फिर से ओपनिंग होने के बाद में अपर साइड में जा रहा मार्केट। तो ये अपर साइड में जा रहा, तो वो तो ऑलरेडी एक बाइंग रन चल रहा था जो यहाँ से चल रहा था। देखो चैनल बनाता हूँ, यहाँ से ऑलरेडी एक बाइंग मूव थी ये, इसमें मार्केट घूम रहा था और इसी के अंदर मार्केट ट्रेड करते ऊपर जा रहा था। मॉर्निंग में यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया और उसके बाद इस रिट्रेसमेंट में हमको इसको कंफर्म कैसे करना है, आपको यहाँ से सपोर्ट बनाना पड़ेगा इस तरह से। ये आपका एक सपोर्ट एरिया हो गया या डिमांड जोन भी बोल सकते हैं। अब मार्केट यहाँ से अगर दोबारा से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे एक और चैनल बना लो इस तरह से। मार्केट में क्लियर दिखा कि ब्रेकआउट हुआ, तो ये ब्रेकआउट जो है यहाँ पे बढ़िया से हो गया। उसके बाद रिट्रेसमेंट आया और ये रिट्रेसमेंट फिर से एक ब्रेकआउट बन गया, तो इट मीन्स कि प्राइस ऊपर जा रही है, तो आपको यहाँ पे बाइंग करना है। और देखो नॉन स्टॉप प्राइस आपकी 9,995 तक गई। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है दोस्तों। अब आपकी प्राइस और भी ऊपर निकल गई थी आज के दिन में, तो वहां पे आपको क्या करना है, देखो मैं आपको बताता हूं। यहां पे आपको जाना है, आपका फिबोनाची चेंज करना है। प्राइस क्योंकि आपकी 61% के ऊपर निकल गई है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया और यहाँ पे आपने 38% मार्क किया, प्राइस को ऊपर लेके गए। अभी भी प्राइस बाहर है, तो आपने फिर से यहाँ पे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क किया और यहाँ पे इसको 38% को, सॉरी अभी मैंने कहाँ लिया था, हाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा टारगेट हो गया था। उसके बाद मैंने इसको फिर से ऊपर लिया यहाँ पे। तो इस तरह से मुझे ये 9,960 की प्राइस बता रहा, राइट। तो यहाँ पे देखो क्लियर सी बात है दोस्तों, आपका जो प्राइस चल रहा है वो कहीं यहाँ पे चल रहा है। ये क्या है, हाँ ये मेन लो है। यहाँ पे देखो ये प्राइस क्लियर सी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपका मॉर्निंग में जैसे ही अपसाइड में निकला तो आपको यहाँ पे बाइंग करना था, कहीं भी रिट्रेसमेंट एक मिलता तो वहाँ पे बाइंग करना था। उसके बाद आपका मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे गया और ऊपर नेक्स्ट टारगेट जो है वो यहाँ पे दिखा रहा कहीं पे। तो अगर प्राइस इसके ऊपर निकलेगी तो जैसे देखो मार्केट नीचे आया, अभी नहीं मेरे से थोड़ा सा गलत लग गया शायद, ये प्राइस इसकी थोड़ी, अच्छा मैं नीचे से ऊपर उठा दिया था क्या इसको, मैं इस लो से लगा रखा था। हाँ राइट 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 राइट, अब सही लगा। ये यहाँ पे ये जो लो है इसके सीध में लगाना है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। तो अब सही से लगा। ये मैं सोच रहा था टारगेट कैसे आ गया, यहाँ पे टारगेट तो दूर था। तो ये चीजें है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, प्राइस इसके ऊपर ओपन हो रही है, इसका मतलब प्राइस अप मूव में है अभी तक, और यहाँ पे अप मूव में गया प्राइस। यहाँ पे देखो एक रिट्रेसमेंट हुआ, और एक सेकंड, ये रिट्रेसमेंट हुआ, छोटे छोटे रिट्रेसमेंट हुए, और यहाँ पे दूसरा रिट्रेसमेंट हुआ, ठीक है। ये दूसरा रिट्रेसमेंट था और उसके बाद प्राइस ऊपर चली गई थी, यहाँ से करीब करीब 9875 तक गया था। 50 पॉइंट यानी 50 पॉइंट का मूवमेंट था ये। तो इस तरह से अब टारगेट कहाँ है आपका, ये टारगेट का आपका 9,960 रुपये आपका टारगेट है नेक्स्ट। तो इस कंडीशन में मार्केट देखो बीच में करेक्शन भी आता है, ये करेक्शन आया इंट्राडे में, यहाँ पे आज एक्सपायरी था तो बहुत सारे लोग जो है डर गए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको अगर ट्रेंड चेंज होगा तो आपको चीज़ों को देखना आना चाहिए। यहाँ पे आपको डिमांड जोन देखना पड़ेगा। डिमांड जोन मतलब कि सपोर्ट, तो सपोर्ट कहाँ कहाँ पर है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सपोर्ट कैसे देखना होता है, देखो रिसेंट मेरा सपोर्ट कहाँ था, ये मेरा एक सपोर्ट एरिया था जो मेरा डिमांड जोन था। तो यहाँ पे ब्रेक हुआ प्राइस, तो थोड़ा यहाँ पे रुका प्राइस। उसके बाद मेरा नेक्स्ट सपोर्ट एरिया था ये वाला, ये मेरा सपोर्ट एरिया था। तो एग्जैक्टली इस सपोर्ट एरिया के आसपास प्राइस आया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रिट्रेसमेंट हुआ था और उसके बाद प्राइस सडनली यहाँ से अप गई थी। तो यहाँ पे देखो सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद प्राइस फिर से ऊपर मूव करना लगी। यहाँ पे देखो एक बार, दो बार, तीन बार ये टेस्ट हुई आपकी सपोर्ट, और यहाँ पे फिर से ना एक रेजिस्टेंस इसने बना लिया था, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया बन गया था। और जैसे ही क्लोजिंग के टाइम पे रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक हुआ तो प्राइस अप साइड में भागने लग गई। तो ये जो है ना, ये आपको रेजिस्टेंस और
सपोर्ट इस तरह से ड्राइंग करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरह से बनाते हैं सारे ट्रेडर्स और सारे प्रोफेशनल्स भी। तो ये चीज़ें बहुत ही रिलायबल है, इस तरह से आपको बनाना है। तो ये चीज़ें दोस्तों, अगर प्राइस आपकी ऊपर रहती है, अब इस सपोर्ट के ऊपर रहती है, ये जो सपोर्ट है ये मेजर सपोर्ट है अभी फ़िलहाल के लिए, ये सपोर्ट है 9,760 रुपये। तो ये आपको मई वाले अब चार्ट में देखना पड़ेगा, मैं तो अप्रैल वाले में ही बता दिया आपको। अब आज तो एक्सपायरी था, ये तो एक्सपायर हो गया, तो कल आपको जो है ये आपके मई वाले चार्ट पे देखना पड़ेगा। उसमें अगर कोई अपर साइड में ऐसा टारगेट निकल रहा है तो वो आपका टारगेट हो गया। इसमें 9,960 तक का टारगेट, मतलब अब अभी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर का एक और मूवमेंट दिख रहा है इसमें। तो इस तरह से आपको काम करना है फिबोनाची के ऊपर। और इसी तरह से आप इसको बैंक निफ्टी में भी लगा सकते हो। बैंक निफ्टी में जैसे देखो, बैंक निफ्टी में यहाँ सर्च करता हूँ, ये अप्रैल वाला है, तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ था। देखो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा टारगेट 22,050 रुपये का था आज, तो वो थोड़ा सा बच गया, वहाँ पे 21,984 रुपये तक प्राइस गई, ऑलमोस्ट टच हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा बच गया था, 50-60 पॉइंट का टारगेट बच गया था। बाकी यहाँ से मेरा एंट्री हुआ था, तो आप देखो यहाँ पे क्या प्राइस है, यहाँ पे प्राइस है मेरा करीब करीब 21,660। तो यहाँ से मैंने बाइंग किया था, ये रिट्रेसमेंट था, इसमें भी मैंने बाइंग किया था। तो करीब करीब मैंने 300-400 पॉइंट अचीव कर लिया था, 300 पॉइंट 250 पॉइंट अचीव कर लिया था। तो फिर यहाँ पे जो है ना 50-60 पॉइंट के लिए मेरे को क्या वेट करना। बाकी मैं वेट भी कर रहा था यहाँ पे, लेकिन मैंने यहाँ कुछ चीज़ों को बना रखा था। देखो क्लियरली आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस ब्रेकआउट करने गई, तो ये ब्रेकआउट हुआ, तो उसके बाद प्राइस ऊपर गई, लेकिन यहाँ प्राइस रुकी नहीं, ये शूटिंग स्टार बना दिया, शूटिंग स्टार बना दिया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर प्राइस टेस्ट हुआ, शूटिंग स्टार बन गया, यहाँ पे फिर से एक डॉजी कैंडल बन गई। उसके बाद में मार्केट इस तरह से ब्रेक डाउन हो गया। तो अगर इस तरह से नीचे गिर गया तो मेरा ये जो रिसेंट सपोर्ट था ये भी यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो जैसे मेरा सपोर्ट ब्रेक हुआ ये वाला, तो मैं तो इसमें अपना ऊपर वाला पोजीशन जो था उसको एग्जिट कर लिया। पर यहाँ पे मैंने सेलिंग का भी कुछ स्कैल्पिंग किया था, और उसके बाद मार्केट देखो काफ़ी अच्छा गिरा। अब मेरा नीचे नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ था, ये मेरा डिमांड एरिया था। यहाँ पे अगर नीचे निकलता, इसके नीचे आता तो बहुत अच्छी सेलिंग आती, और इसके ऊपर ऊपर से ही रिवर्स हो जाता, बाउंस हो जाता, तो फिर से प्राइस ऊपर चली जाती। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियरली क्या हुआ है आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्लियरली प्राइस जो है, यहाँ पे एक तरह से ये ओपन बुलिस मारूबुजू बनाया इसने, इसके बाद में ओपन बुलिस मारूबुजू टाइप का कैंडल बनाया ये, और उसके बाद में यहाँ से प्राइस ऊपर गया। इस तरह से ये प्राइस जो है पहली बार टेस्ट हुआ, तो यहाँ पे एक इसने रेजिस्टेंस एरिया बना लिया था, ये वाला, ये इसने एक रेजिस्टेंस एरिया बना लिया था। तो जब दोबारा से प्राइस नीचे आई, ये हैमर कैंडल बनी, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक इंट्राडे में 100-150 पॉइंट का एक छोटा मूव यहाँ पे कवर किया, 600 रुपये से बाई करके 700 रुपये के आसपास मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया। हालांकि 760 तक गया था ये, और उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आया। और यहाँ पे जब ये प्राइस इस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो फिर से एक शूटिंग स्टार या डॉजी, तो बहुत इसको डॉजी नहीं बोलेंगे, शूटिंग स्टार ही बोलेंगे। ऊपर पे जब कोई ऐसी कैंडल बनती है, ऐसा कोई हैमर कैंडल बनता है, तो उसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। ये बनने के बाद साथ में इधर एक और जो है बियरिश कैंडल बन जाती है, तो ये एक तरह से यहाँ पे रिवर्सल माना जाता है दोस्तों, ये इसको रिवर्सल माना जाता है। देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें बनती है, या तो आप इसको इस तरह से बोल लो, इवनिंग स्टार भी बोल सकते हैं, 3 कैंडल्स का पैटर्न है, या फिर शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं सिंगल कैंडल से। या इसको अगर इस कैंडल को भी इस कैंडल के ऊपर जोड़ दिया जाए, तो ये दोनों कैंडल को जोड़ के इसको ऊपर से डार्क क्लाउड कवर भी बोलते हैं। डार्क क्लाउड कवर मतलब ये होता है कि जैसे एक प्राइस, ये पियर्सिंग प्राइस पैटर्न्स होता है नीचे की साइड से, और ऊपर से कोई आधा कैंडल जो है प्रीवियस कैंडल के 50% बॉडी के नीचे आ जाए, तो वो डार्क क्लाउड कवर कैंडल स्टिक पैटर्न बोला जाता है। तो यहाँ पे 3 पैटर्न मुझे कैंडल स्टिक के एक साथ में दिखाई दिए। ये तीनों कैंडल के अंदर मुझे 3 तरह के अलग अलग पैटर्न दिखाई दिए। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा स्ट्रांग लगा कि यहाँ पे अगर ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, इस कंडीशन में मैं HDFC बैंक को भी देख रहा था। अगर वहाँ पे मैंने देखा था कि वहाँ पे अगर वो जो
ये एचडीएफसी बैंक था। यहाँ पे 1009 का ये सॉरी यहाँ पे 1009 का हाई बनाता है, 1008 रुपये 45 पैसे का। अगर ये हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ तो यहाँ पे फिर से मार्केट नीचे गिरेगा। और यहाँ पे देखो फिर से नीचे आया, ऑलमोस्ट 992 तक ये मार्केट गिरा। और इसी तरह से बैंक निफ्टी भी नीचे आया, बैंक निफ्टी भी नीचे गिरा। और यहाँ पे फिर से सपोर्ट टेस्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे देखो ये हैमर कैंडल बनाने के बाद में कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं बना, फिर से डॉजी कैंडल बन गई। उसके बाद फिर से नीचे आया। अब ये नीचे कहाँ तक आया, मेरा ये जो डिमांड एरिया है यहाँ तक आया, तो यहाँ से फिर से एक बाउंस आया। अब यहाँ पे अगर प्राइस को ऊपर जाना होगा तो इस रेजिस्टेंस को काटना पड़ेगा। ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको काटना पड़ेगा। इसको अगर काटेगा तो ये प्राइस यहाँ तक जा सकती है 22,050 तक। और ऊपर अगर और टारगेट एक्सटेंड होंगे तो उसके लिए आपको इसके ऊपर अगर कैंडल निकलती है तो आपको 38% को आगे एक्सटेंड कर लेना है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका मार्केट कितना आगे जा सकता है। तो इस तरह से फिबोनाची को यूज कर सकते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से देखना तो ये आपको समझ में आएगा। मैंने कोशिश की है इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की, बाकी आप भी इसको अच्छे से देखना। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने आज जो ट्रेड किए मेरे पोजीशंस, दोस्तों मैंने 18,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया है आज के दिन में। और यहाँ पे 18,000 नहीं, कम से कम 1-1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट होता आज मेरा, अगर मेरा लक साथ देता तो। लेकिन लक क्या है कि लक तो ठीक है, लेकिन ये जीरोदा वाले थोड़े से बेकार हो गए हैं। इसमें मेरे साथ में इन्होंने एक तरह से चीटिंग कर दिया। कैसे चीटिंग किया मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो मेरे ऑर्डर्स में आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 50 लॉट में ट्रेड किया था। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ये 2:21 पे यहाँ टाइम बताएगा, 2:21 पे मैंने 1000 क्वांटिटी बाई किया था 36.55 की प्राइस पे। और यहाँ पे जो है प्राइस उसके बाद में थोड़ा नीचे आके मतलब 1-2 पॉइंट नीचे आके ऊपर चली गई एक साथ में ही। ये चली गई कम से कम 85 रुपए तक ये प्राइस गई है। मैं आपको बताता हूँ 2:21, ये कौन सा पुट है, 21,500 का पुट है दोस्तों। तो यहाँ पे 21,500 का पुट ये रहा। मैं इसको बताता हूँ, इसको इधर ओपन कर लेते हैं हम। और 21,400 में भी मैंने ट्रेडिंग किया, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे हम ऑर्डर्स ओपन कर लेते हैं। यहाँ 2:21 पे मैंने 1000 क्वांटिटी यानी 50 लॉट 36 रुपये 35 पैसे से लगाया। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्लियरली आपको देखने को मिलेगा। 1 मिनट का थोड़ा मैं यहाँ पे टाइम लगा देता हूँ। देखो प्राइस यहाँ पे लगाया था मैंने 2:21 यहाँ पे होता है, ये 2:21 यहाँ पे होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगा दिया था। अब यहाँ पे मेरा प्राइस थोड़ा इस तरह से रहा और उसके बाद में नॉन स्टॉप ऊपर चला गया। 85 रुपए तक मेरा प्राइस गया है, 85 रुपए। और यहाँ पे मेरे से क्या हुआ कि मेरा ऑर्डर पता नहीं क्यों इसी कैंडल में एग्जिट हो गया। ये 2:28 वाली कैंडल है, देखो ये वाली, इसमें ऑटोमेटिकली मेरा ऑर्डर जो है ना 2:28 वाली कैंडल पे 1 रुपए ऊपर मेरा ऑर्डर, 1 रुपए भी नहीं 50 पैसे ऊपर। यहाँ पे देखो मुझे कितना सा प्रॉफिट मिला, इसमें 500 रुपए का प्रॉफिट मिला ओनली। 21,500 के पुट में मुझे 500 रुपए का प्रॉफिट मिला ओनली। तो यहाँ पे मुझे पता नहीं मेरा ऑर्डर कैसे एग्जिट हो गया, ओनली 50 पैसे में मेरा ऑर्डर एग्जिट हो गया। अदरवाइज यहाँ पे मेरे को 85 पे प्राइस गई है, मैंने 36 से बाई किया था। ऑलमोस्ट मेरे को यहाँ पे 35 से 40 पॉइंट मिल रहा, करीब 35 और 15 यानी कि 50 पॉइंट मेरे को ये मूवमेंट मिला है। तो 50 पॉइंट में से ज्यादा नहीं, अगर मेरे को इसी कैंडल तक मैं रुक लेता, 1 मिनट भी अगर मेरा ये प्राइस रुक जाता, तो ये कैंडल का हाई है 60 रुपए का। विद इन सेकेंड ये 60 रुपए पहुंच गया था। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में ये 61 और थर्ड कैंडल में ये 73। ये 1-1 मिनट का कैंडल है। तो यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है, मैं अगर ये कैंडल के हाई तक भी रुक जाता ना तो यहाँ पे मेरे को कम से कम ये समझ लो 25,000 का प्रॉफिट हो जाता एक ही ट्रेड के अंदर। लेकिन दिक्कत ये हो गया कि पता नहीं मेरे को समझ में नहीं आया, मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली उन्होंने यहाँ पे सेल कर दिया। तो ये मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली सेल हो गया था, मेरे को समझ में नहीं आया कैसे सेल हो गया। यहाँ पे मेरे को बहुत दुख हुआ इसको देख के कि मेरा यहाँ पे 25,000 का प्रॉफिट था, लेकिन इन्होंने मेरा 500 रुपए के प्रॉफिट में बुक कर दिया। तो वो ऑटोमेटिकली हो गया, पता नहीं कैसे। उसके बाद
क्या होता है, उसके बाद मैंने दोबारा ट्रेड किया 2:53 पे 21,400 के पुट में, और ये मैंने खरीदा था। पहले मैंने 22 रुपए का यहाँ पे मार्केट ऑर्डर लगाया था दोस्तों, तो यहाँ पे जीरो क्वांटिटी बता रहा, कोई क्वांटिटी नहीं आई, पता नहीं क्यों। मैंने 1000 सीधा 50 लॉट लगाया था, लेकिन यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, इसलिए जीरो क्वांटिटी बता रहा है। लेकिन मैंने 1000 शेयर्स की क्वांटिटी लगाई थी इसमें। 2:53 यहाँ पे है, 2:53 यहाँ पे देखो, जब प्राइस मैंने लगाई थी तब चल रही थी इसकी 22 रुपए के आसपास, 11 रुपए के आसपास चल रही थी दोस्तों। और यहां से जो 12 रुपए के आसपास, यहां से मैंने बाई का ऑर्डर लगाया तो मेरा ऑर्डर ही नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। यहाँ पे मेरा ऑर्डर कैंसिल बता दे रहा था बार बार में। यहाँ पे मेरा देखो ऑर्डर कैंसिल बता दिया इन लोगों ने, समझ में नहीं आया मुझे। और यहाँ पे मैंने मेरा 22 रुपए पे खरीदने पे नहीं आया, मुझे 22 रुपए का भाव नहीं मिला, पता नहीं क्यों। उसके बाद मैंने दोबारा ऑर्डर लगाया तो 29 रुपए पे मैंने ऑर्डर लगाया। मैंने ऑर्डर लिमिट ऑर्डर नहीं लगाया था, मैंने ऑर्डर यहाँ पे जब लगाया था तो 29 रुपए, यहाँ पे प्राइस बहुत नीचे थी, लेकिन मेरा 29 रुपए पे भी यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। प्राइस देखो यहाँ पे 27, ये 29 तक गया मेरा, इसमें भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और उसके बाद में जो है मेरा एग्जीक्यूट कहाँ पे जाके होता है, 36 रुपए पे। अब ऑलमोस्ट यहां से लेके यहां तक का मैंने 12 यानी कि 10 और 4 16 पॉइंट का, 10 और 4 14 पॉइंट का मतलब है, मैं 50 लॉट में ट्रेड कर रहा हूं, मतलब कि 14,000 का प्रॉफिट मेरा ऑलरेडी मिस हो गया। अब सोचो इस तरह से ये जीरोधा वाले करते हैं, मेरा 14,000 का प्रॉफिट मिस हो गया। अदरवाइज यहाँ पे मेरे को 14,000 का क्या, मैं 11-12 रुपए खरीद रहा था, यहीं से मेरे को अच्छा खासा 20-25,000 का प्रॉफिट हो रहा था। और उसके बाद प्राइस कहाँ भागती है, जैसे मेरा 36 पे यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है लेवल, ये मेरा 1000 क्वांटिटी यानी 50 लॉट यहाँ पे मेरे बाय होते। उसके बाद ये प्राइस नॉन स्टॉप अप जाती है, देखो यहाँ पे मेरा ये प्राइस नॉन स्टॉप 40, और उसके बाद तुरंत ही मेरा 50 और ये 60 तक गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ये 50 और 60 पे गया था ना, तो 60 पे जैसे पहुंच गया, मैंने यहाँ पे इसको एग्जिट करना शुरू कर दिया। अब जैसे मैं एग्जिट करता हूं, मेरा एग्जिट नहीं हो रहा ऑर्डर 257, और यहाँ पे देखो मेरा एग्जिट नहीं हो रहा ऑर्डर, बड़ी मुश्किल से मेरा ये ऑर्डर एग्जिट हुआ है। और यहाँ पे तो टाइम ही नहीं लगाया ना उसने, तुरंत ही वो भाग गया, विद इन सेकंड वो भाग गया मेरा। इस कैंडल में तो मेरा ऑर्डर ही एग्जीक्यूट हुआ था, इसका लो है 33.75 का, इसमें मेरा एग्जीक्यूट हुआ, और इसी में सीधा 50 और ये 60 रुपए तक भाग गया। अब मेरा ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, सेल भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखो मैं 60 रुपए से सेल करने लगा, तब जाके मेरा 46 रुपए पे आके सेल हुआ। ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरे को 10,000 के करीब, मतलब कि इसमें 9,872 रुपए मिल गए थे। और इसी तरह से मॉर्निंग में भी मेरे साथ हुआ था, मॉर्निंग में भी मेरे साथ, यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरे से बहुत बड़े प्रॉफिट मिस हो गया था। यहाँ पे मैं कहीं 15 रुपए पे मैंने मेरे क्लाइंटों को तो बाई करवा दिया था, 21,500 का पुट मैं यहाँ पे कहीं बाई करने लगा था, तो यहाँ पे मेरा बाई नहीं हुआ ना, यहाँ तो सीधा ही 1 लाख रुपए आता, ये यहाँ से सीधा ही 35 रुपए 30 रुपए से 150 रुपए गया था। यहाँ तो सीधा ही मेरा 1 लाख नहीं तो कम से कम मैं इसमें 50-60 हजार रुपए तो बुक करता, कम से कम 50 पॉइंट तो बुक करता। ये 100-125 पॉइंट चला है, तो यहाँ पे भी मेरे ऑर्डर कैंसिल हो गए। तो पता नहीं यार, इसमें बहुत हैंग हो जाता है, मेरे को मजा नहीं आ रहा, पर मजबूरी है, लॉकडाउन में ऑनलाइन ट्रेडिंग करना पड़ रहा है, तो उस हिसाब से ये करना पड़ रहा है। चलो मैं अभी कोई दूसरा ब्रोकर देखूंगा। तो आज का मेरा प्रॉफिट हुआ 18,000 रुपए। तो इस तरह से दोस्तों मैं ट्रेड करता हूं, और मैं स्कैल्पिंग करता हूं। और मैं क्लियरली आपको बोलता हूं कि जो नए ट्रेडर है, जिनको नॉलेज ज्यादा नहीं है, जिनका एक्सपीरियंस 1 साल से ज्यादा का नहीं है, वो लोग स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें। यहाँ पे अगर हम 50-50 लॉट ट्रेड कर रहे हैं ना, तो हमको पता रहता है, हमको इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि प्राइस हमारे फेवर में चलेगी। हमारा 10 में से कोई 1-2 ट्रेड जो होता है जो हमारे फेवर में नहीं होता है, वहां पे हम लॉस भी बुक करते हैं, वहां पे हमारा बड़ा लॉस भी हो जाता है, लेकिन हम उसको झेल सकते हैं क्योंकि हम कैपेसिटी रखते हैं। अगर हम डेली का 20-20 25-25 हजार रुपए 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो किसी दिन 10-20-50 हजार रुपए का एक साथ लॉस हो जाता है, तो वो हम झेल सकते हैं। लेकिन आप लोग उसको नहीं झेल सकते हो, तो आप लोगों को वहां पे पोजीशंस इस तरह की नहीं बनानी है। आप जो है या तो कैश में ट्रेडिंग करो, या ऑप्शन और फ्यूचर में, सॉरी, कैश में ट्रेडिंग करो या फ्यूचर में ट्रेडिंग करो। ऑप्शन के लिए मैं एक ऑप्शन सीरीज का अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें ऑप्शन के सारे ट्रेड बताऊंगा, तो उसमें आप जो है ऑप्शन की ट्रेडिंग तब शुरू करना, अभी थोड़े दिन बाद में वो चीजें बताऊंगा। तो दोस्तों मैंने आज आपको फिबोनाची बताया
ये फिबोनाची कैसे लगाते हैं ये चीज़ आपको सीखना है। इसके साथ साथ आपको हमारी जो वो ट्रेडिंग वाली स्टाइल है, यहाँ पे सुपर क्रॉस वाली स्टाइल है ये वाली, तो ये भी आपको अप्लाई करनी है साथ साथ में। इससे भी आपको पता चलेगा कि किस तरह से मार्केट में काम होता है। ये चीज़ें आपको देख के रखनी है। देखो यहाँ पे मेरा ये भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट करता है। देखो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मेरा मॉर्निंग में बढ़िया पॉजिटिव गया, आपको सुपर ट्रेंड और ये सब ऊपर चल रहे थे, पॉजिटिव थे। और जैसे ये नेगेटिव हुए तो यहाँ पे देखो आपको सुपर ट्रेंड और क्रॉस ओवर ने यहीं पे इंडिकेट कर दिया कि सेल होने वाला मार्केट। साथ साथ में आपका जो है यहाँ पे सपोर्ट भी टूट गया प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो उसके बाद मार्केट नीचे आया। नीचे यहाँ तक तो आता ही आता है, बाकी और नीचे चला गया वो, तो नीचे 38% वाला लेवल है वो भी कवर कर लेता है कभी कभी, तो वो तो अभी काफ़ी दूर है, शायद वो 0% वाला लेवल यहाँ पे है, तो यहाँ तक भी आ सकता है। तो इस तरह का ये ट्रेड है, अगर कल के दिन में ऊपर नहीं गया तो। बाकी ऊपर जाना होगा तो इसके ऊपर जाएगा तो बाई हो जाएगा इस तरह से। तो ये ट्रेड करनी है। देखो मैंने आपको फेक सिग्नल से बचना बताया था। यहाँ पे देखो बाइंग ट्रिगर लग गया, लेकिन सिंगल कैंडल में ट्रिगर लगा और उसके बाद कोई भी कैंडल ऊपर नहीं गई, वापस आ गया मार्केट। इट मीन्स कि यहाँ पे जो है ये फेक ट्रिगर है, यहाँ से सेल होगा मार्केट। और फिर से देखो यहाँ पे सेल हो गया मार्केट, यहाँ पे अच्छा खासा टूटा ये। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें सीखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और इसको अच्छे से देखना, प्रीवियस वाला वीडियो भी अच्छे से देखना और ये भी अच्छे से देखना। आपको इसमें बहुत पैसा बनेगा, आपको बस पहले इसको मास्टर करना है, ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक जरूर करना, और आपको कैसा लगा वीडियो, आपका क्या, आपके पास कोई सजेशन हो या कोई बेस्ट चीज़ आपको लगी वीडियो के अंदर, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में मेरा यूट्यूब चैनल, ये आपका यूट्यूब चैनल है, इसको आपको शेयर भी करना है। तो आपके दोस्तों के साथ में या आपके और दोस्तों के ग्रुप में इसको शेयर करो, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जिससे यहाँ पे और भी लोग आपकी जो है आपके साथ जुड़ पाए और वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं आपको नेक्स्ट डे में फिर से एक बढ़िया वीडियो लेके आऊँगा। सैटरडे है कल, कल फ्राइडे है, मैं सैटरडे को फिर से आपको एक बढ़िया वीडियो लेके आऊँगा और वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। उसमें मैं आपको नेक्स्ट क्या टॉपिक रहेगा वो मैं आपको व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। और दोस्तों जैसा कि मैं बोलता हूँ वीडियो के डिस्क्लेमर में कि यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया है, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग जो भी, तो ऐसा चाहिए, मेरा एक एजुकेशनल पर्पज से मैंने आपको चीज़ें सिखाई है। यहाँ पे मेरा कोई भी ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसमें ट्रेड करो या कुछ भी करो। ये सब कुछ आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना चाहिए, या फिर आपको अपनी टेक्निकल चीज़ों को यूज़ करके करना चाहिए। वहीं पे आपको एक बढ़िया मुनाफा मिल सकता है। और आपको अगर लर्न करोगे दोस्तों, आज जो नए ट्रेडर है, मेरा तो उनको यही कहना है कि आप लर्निंग पे इन्वेस्ट करो, या तो आप टेक्निकल कोर्स करो या फिर आप लर्निंग करो, अर्निंग के बजाय छोटे छोटे ट्रेड करो या क्वांटिटी छोटी रख के ट्रेड करो। बड़ा रिस्क मत लो, बड़ा रिस्क लोगे तो पहले ही आपको कुछ नहीं आता है, ऊपर से बड़ा रिस्क लोगे तो बड़ा लॉस हो जाएगा तो डिमोटिवेट हो जाओगे। तो डिप्रेशन में जाने के बजाय आप छोटे लॉस लो ना, छोटी चीजें करो, छोटे छोटे हिसाब से करो। जब आपका देखो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो थोड़ा थोड़ा करोगे तो डेफिनेटली आपको आगे बड़ा देखने को मिलेगा और बड़ा डेफिनेटली अचीव होगा। तो यही सब कुछ बोलते हुए मैं बाणे को देता हूँ विराम, और थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।